जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। सीटेट के पैटर्न, एलिजिबिलिटी और आगामी सीटेट परीक्षा कब होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो एक एक करके हम एक एक बातों को स्पष्ट रूप से जानेंगे ताकि आप आगे होने वाली परीक्षा को एक ही बार में क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीटेट, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, अध्यापक बनने की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसको क्वालिफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सीटेट को क्वालिफाई करते हैं तो आप DSSB, TGT, NVS नवोदय विद्यालय के TGT, KVS केंद्रीय विद्यालय टीचर के TGT, EMRS के TGT यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के TGT, इसके अलावा बिहार में 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए आप योग्य हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप यूपी में 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इस पात्रता परीक्षा को पास करने का यह मतलब नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। यह केवल एक पात्रता परीक्षा है जिससे आप क्वालिफाई होंगे तो आप आगे जो भी वैकेंसी इनसे संबंधित आएगी उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पास नहीं हैं यानी क्वालिफाई नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करेंगे कि कितने पेपर होते हैं। सबसे पहले यह पेपर ऑफलाइन मोड में आयोजित होगा आगे भविष्य में। कुल अभी तक 18 संस्करण सीटेट के हो चुके हैं, जिसमें से 16 संस्करण ऑफलाइन मोड में और 2 बार ऑनलाइन मोड में हुआ है। पिछले 2 बार 16, 17वां और 18वां एडिशन ऑफलाइन मोड में ही संपन्न हुआ है। 15वां और 16वां एडिशन ऑनलाइन मोड में संपादित हुआ था। यानी कि लगभग 16 पेपर ऑफलाइन के हैं और 2 ऑनलाइन में लगभग 48 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी। तो मान के चलिए लगभग आपके पास कुल 64 प्रश्न पत्र हैं, जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पैटर्न किस प्रकार से है। तो पहले हम पेपर, इसमें कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट उनके लिए है जो BTC या DLED, जिसको BTC का नाम है, और स्पेशल DED कर रहे हैं या कर चुके हैं। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, या पास आउट हो, किसी भी BTC या DLED में आपने एडमिशन लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत से
बच्चों के मन में भ्रम रहता है कि हमने अभी फर्स्ट सेमेस्टर पास किया है तो हम एलिजिबल रहेंगे अगर पास हो जाएंगे। तो यस, आप एलिजिबल हैं। आप इनमें अगर एडमिशन ले लिए हैं तो आप योग्य हैं। फॉर्म आप भरेंगे, आप पास होंगे, आगे आपका हर जगह यह सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो पहला पेपर 1 to 5 के लिए है, जिसमें आप प्राइमरी के अध्यापक बनेंगे और यह केवल बीटीसी और डीएड स्पेशल के लिए है, या बीटीसी जिसको हम डीएलएड नाम देते हैं। द्वितीय पेपर जिसमें बीटीसी एवं बीएड दोनों भाग लेंगे, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, यानी कि किसी भी सेमेस्टर में हैं या पास आउट हो चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। दोनों पेपर के लिए 2.5 घंटे अलग अलग से हैं, इसके लिए भी इसके लिए भी, यानी कि बीएड बीटीसी या डीएलएड जिसको बोलते हैं, या दोनों पेपर फिलअप कर सकते हैं और बीएड केवल एक पेपर फिलअप कर सकते हैं। तो 2.5 घंटे का पेपर है, दोनों के लिए अलग अलग। कुल प्रश्न 150 हैं, कुल अंक भी 150 हैं, यानी कि हर प्रश्न आपका 1 अंक का है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब क्वालिफाई आप कहाँ होंगे? जब आप 90 अंक पाएंगे तो आप जनरल में क्वालिफाई होंगे, 90 अंक पाएंगे तो जनरल में क्वालिफाई होंगे। यदि आप मान लीजिए जनरल में ही हैं तो 90 अंक आपको पाना ही पाना है। यदि आप SC ST OBC या PH हैं तो आपको 82 अंक प्राप्त करना होगा। उसमें भी यदि आप अपने स्टेट से OBC SC ST हैं तो अपने स्टेट में तो रहेंगे OBC में, लेकिन अदर स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ जनरल में काउंट होंगे, तो आपको 90 अंक पाना रहेगा, यानी कि आप 82 अंक में फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो सीधा सीधा एक फंडा है, आप 82 को ध्यान में रखिए ही मत, आप ध्यान में रखिए 90 अंक को, इसी को टारगेट करके तैयारी करिए। टारगेट तो करिए आप 100+ का, ठीक है। बाकी इसके अंक आप चाहे कम पाएँ चाहे ज़्यादा, वह कहीं काउंट नहीं होते हैं, जोड़े नहीं जाते हैं, बस आपको केवल क्वालिफाई करना है। आगे इसका पैटर्न क्या है इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पेपर फर्स्ट में आप शिक्षा मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण, यह 5 भाग हैं। हर के 30-30 प्रश्न हैं, हर के 30-30 प्रश्न आते हैं, कुल यानी कि 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से सब में भाषा फर्स्ट में 15 प्रश्न, पेडागॉजी और 15 क्वेश्चन आपके, इसमें सब में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के रहेंगे और 15 प्रश्न भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में आपके पैसेज से रहेंगे, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में इसमें भी वही है, सेम कंडीशन, तीसरे तक शिक्षा मनोविज्ञान जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, और चौथा है गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान। इसको ध्यान से समझिएगा, गणित व विज्ञान उन्हें चूज़ करना रहता है जो BSc किए हैं, जो BSc किए हैं उन्हें गणित या विज्ञान चूज़ करना है। जो कला से हैं यानी कि BA BCom, ठीक है, इन सब से हैं उनको सामाजिक विषय चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें कितने कितने प्रश्न आते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में 30 प्रश्न, भाषा में 30 प्रश्न, भाषा सेकंड में 30 प्रश्न और गणित और विज्ञान में 60 अंक आएंगे, ठीक है। अब भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड कैसे आप समझेंगे? लगभग 20 भाषाओं में 20 भाषाएं आती हैं, जिसमें आपको फॉर्म भरते समय इसमें से 2 भाषाएं सिलेक्ट करनी हैं। तो मुख्यतः अंग्रेजी
हिंदी या संस्कृत, यही 3 भाषाओं में से अधिकतर लोग सेलेक्ट करते हैं। तो आप यदि हिंदी लेना चाहें तो भाषा फर्स्ट में हिंदी रख सकते हैं, हिंदी सेकंड में संस्कृत रखना चाहें हिंदी सेकंड रख सकते हैं। यदि आप हिंदी नहीं रखना चाहते हैं, अंग्रेजी और संस्कृत रखना चाहते हैं तो अंग्रेजी और संस्कृत भी रख सकते हैं। यदि आप संस्कृत और हिंदी रखना चाहते हैं तो संस्कृत और हिंदी भी रख सकते हैं। ठीक है, कुल 20 भाषाएं हैं। आप उन 20 भाषाओं में से किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन सब को पढ़ने के लिए अच्छा साधन क्या है? तो सबसे बढ़िया साधन है आप इन सभी किताबों की एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। ठीक है, यदि आपके पास बुक नहीं है, यदि आप पीडीएफ फॉर्म में पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल है प्रयागराज एजुकेशन, जिसका टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लिंक से जुड़कर उस पर पीडीएफ सभी अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं वह भी सीटेट के अवेलेबल हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हम 19वां संस्करण सीटेट का कब होगा। तो 19वां संस्करण जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीबीएसई 2 बार, साल में 2 बार सीटेट का आयोजन करती है। तो 19वां संस्करण आपका 7 या 14 जुलाई 2024 को होगा। ठीक है, आपका यह पेपर इस पर होगा। आप अपनी तैयारी इसी के हिसाब से करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।